हेलो एस्पायरेंट्स, जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप सभी की प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ही तगड़े तरीके से चालू होगी। उसी को मद्देनजर रखते हुए आकार फाउंडेशन आपके लिए एक और सीरीज लेके आया है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, कौन से मेजर टॉपिक के ऊपर यूपीएससी इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है बोल रहा हूं मैं। अब हम लोग लेके आए मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत ध्यान रखते हुए, बहुत ही बोलते हैं ना कि एक प्रॉपर तरीके से आपको इसमें ध्यान देने का है और एनसीईआरटी रेफर करके पढ़ने का है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज का अपना बहुत ही बेहतरीन लेक्चर चालू करते हैं। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का अपना दिल्ली सल्तनत, आपका सबसे पहले जो होने वाला है वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर होगा। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन से टॉपिक इस स्लाइड में, इस मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं पहले एक बार। ठीक है, चलो आइए। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के पहले उसका ओवरव्यू, उसके बारे में जानना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे द दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ क्वेश्चंस, देन उसके बाद हम देखेंगे मुगल एम्पायर के बारे में कुछ क्वेश्चंस, देन उसके बाद हम देखेंगे विजयनगर एंड बहामनी, हरिहर एंड बुक्का। बहुत सारी डायनेस्टीज थी ना, संगम, सुलवा, तुलवा, येरविडू, विजयनगर एम्पायर। द डेक्कन एंड साउथ इंडिया के बारे में हम जानेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, क्वेश्चंस देखेंगे उसके ऊपर। देन हम देखेंगे द माइटी मराठाज और द मराठा एम्पायर्स, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देन उसके बाद पालाज, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूताज और कुछ अदर्स। तो ये हमको एक मेजर टॉपिक की सीरीज हमें इस मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में देखना है ना। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के पहले लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं, या पहले टॉपिक भी बोल सकते हैं अपना, दैट इज दिल्ली सल्तनत। पहले टॉपिक पे आइए, गेट रेडी, गेट सेट गो। आइए पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले ये कुछ आपको बेसिक से इंफॉर्मेशन दी है मेरे प्यारे एस्पायरेंट्स, यूपीएससी एस्पायरेंट्स। द दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ए मैंने इसको लिखा है, यस प्रायोरिटी ए में आपको रखना है दिल्ली, मुगल्स, मराठा एम्पायर। The Delhi Sultanate or the Sultanate of Delhi was Islamic late medieval empire primarily based in Delhi that stretched over large parts of the Indian subcontinent. Yes, सही है, Indian subcontinent for 300 BC or 320 years. Following the invasion of South Asia by the Ghurid dynasties, 5 dynasties ruled over the Delhi Sultanate. Sequentially, Mamluk dynasty, Khilji dynasty, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड द लोधी डायनेस्टी। इन्हीं में से मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लाया है। सर कौन से क्वेश्चन? ये देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मेरे साथ सभी याद करेंगे, है ना। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, अरे है कि नहीं, और मामलुक, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी के बारे में हमको क्वेश्चंस आज देखने के हैं। चलिए इसके आगे का आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना पढ़ाने का टाइम नहीं है हमारे पास। जैसा कि आपको पता ही है एमपीक्यू सीरीज चालू है आपकी, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड देयर टॉपिक। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे आज के मेडिवल इंडिया की सीरीज का, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। विथ रेफरेंस टू द स्लेव डायनेस्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए पहला, The Mamluk dynasty was founded in northern India by Qutbuddin Aibak 1206 से 1210, a Turkic Mamluk slave जनरल ऑफ द गुरिड एम्पायर। जनरल थे गुरिड एम्पायर के, ये पहला स्टेटमेंट बोलता है। और किसके द्वारा ये डायनेस्टी बनाई गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये स्टेटमेंट बोल रहा है। सेकेंड, ऐबक वॉज द बिगेस्ट पैट्रोनाइजर ऑफ द आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा ऐबक महत्व देते थे, उसके पैट्रोनाइजर थे। तीसरा, ही बिल्ड 2 मॉस्क, 2 मस्जिद इन्होंने बनाया। पहले मस्जिद का नाम था कुव्वतुल इस्लाम एट दिल्ली एंड 2.5 दिन का झोपड़ा एट अजमेर। ये दोनों याद रखना, कुव्वतुल इस्लाम कहाँ पे है? दिल्ली में, एंड 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। ठीक है, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सर यहाँ पे सही होते हैं? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा है आपको। चलिए देखते हैं व्हाट शुड बी द आंसर। 5 सेकंड क्वेश्चन है। इफ अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से कवर किए होगे तो आपको आराम से इसका आंसर इजीली आ जाएगा।
सो व्हाट शुड बी द आंसर एस्पायरेंट्स? चलिए देखते हैं. करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव. सर दिए हुए सभी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है. क्यों? क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट देखिए. द मामलुक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय नॉर्दर्न इंडिया बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. किसके द्वारा ये फाउंड हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा. ये कुछ डेट दी हुई है आपको, जल्दी जल्दी फास्ट. ये कुछ डेट दी है. टर्की मामलुक स्लेव जनरल थे. ये क्या थे? आर्मी जनरल थे घुरिड एम्पायर के. कौन से एम्पायर के? घुरिड एम्पायर के. देन दूसरा स्टेटमेंट बोलते हैं ऐबक वाज द बिगेस्ट पेट्रोनाइजर ऑफ आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर के भी जो ऐबक थे वो बहुत बड़े पेट्रोनाइजर थे, बहुत ज्यादा उसको महत्व तवज्जो देते थे. देन थर्ड, ही बिल्ड 2 मॉस्क. 2 मस्जिद इन्होंने बनाए. अब ये दोनों मस्जिद आपको मुंह जबानी याद रहनी चाहिए बेटा. वो दोनों मस्जिद कौन से? तो पहला है कुव्वतुल इस्लाम और दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा एट अजमेर. तो पहला क्वेश्चन हमने क्रैक कर लिया जिसका आंसर था ऑल ऑफ दी अबव. डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पे आइए. ये कुछ कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क ये है, सॉरी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to the income of slave dynasty, slave dynasty की इनकम के बारे में बात कर रहे. Consider the following statement. आइए देखते हैं. The most famous system for land revenue was Ikta system. Under this, the land was divided into several large and small tracts. इस सिस्टम के अंदर अलग अलग डिवाइडेशन थे, कॉल्ड इक्ता. उसे इक्ता बोला जाता था. एंड असाइन द इक्तास टू सोल्जर्स, नोबल्स एंड ऑफिसर्स. इनको असाइन किया जाता था ये इक्तास. तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट. आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है वो देखना है. दूसरा स्टेटमेंट बोलता है द इक्ता सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश एंड वॉज कैरीड फॉरवर्ड बाय मोस्ट ऑफ दी रूलर्स. इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया और उसके आगे आने वाले बहुत सारे रूलर्स ने इसको फॉलो किया या इस सिस्टम को अपनाया. देन थर्ड स्टेटमेंट बोलता है जिजिया वाज द टाइप ऑफ टैक्स दैट वाज इम्पोज्ड इन मुस्लिम मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स. जो तीसरा स्टेटमेंट है वो बोल रहे हैं जिजिया एक प्रकार का टैक्स वो इम्पोज किया जाता था मुस्लिम मर्चेंट्स के ऊपर और ट्रेडर्स के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर. ये तीसरा स्टेटमेंट बोलता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए जल्दी से फास्ट और मुझे कमेंट में पिन कीजिए व्हाट शुड बी द आंसर. क्या है इसका प्रॉपर आंसर? क्या ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 3 करेक्ट है, 1, 2 and 3 करेक्ट है, या नन ऑफ दी अबव इनमें से कोई नहीं? जल्दी देखिए. चलो हम देखते हैं. द करेक्ट स्टेटमेंट इज, द करेक्ट आंसर इज 1 and 2, दैट इज सी. 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2. ओके, इधर है 1 and 2. चलिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट सर बोलते सही है और तीसरा स्टेटमेंट क्या है मेरे होने वाले कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब? तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है. क्यों? वाई? देखते हैं. स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज जिजिया वाज अ टाइप ऑफ टैक्स. हाँ ये तो सही है, जिजिया एक प्रकार का टैक्स था. That was imposed in non-Muslims. हो. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है जिजिया was the type of tax that was imposed in Muslims merchants. मुस्लिम मर्चेंट और ट्रेडर्स के ऊपर लगता था, लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है. तो ये किसके ऊपर लगता था बेटा? नॉन मुस्लिम्स के ऊपर ये टैक्स जिजिया लगाया जाता था. आगे ये नेक्स्ट. Who among the following was a slave of मोहम्मद घोरी? मोहम्मद घोरी के स्लेव कौन थे? He became the ruler after the death of his master and founded the slave dynasty. ये हो गया पहला स्टेटमेंट. ये दूसरा स्टेटमेंट, जैसे ही मोहम्मद घोरी की डेथ हुई he became the ruler after the death, वो राजा बन गए. तो इनमें से कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, गियासुद्दीन बलबन है या नसीरुद्दीन मोहम्मद है? देखो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, नहीं पूछेगा भाई, बहुत सरल सा आंसर है. 2 सेकंड में आंसर इसका आ जाना चाहिए था आपके मुंह से मुझे अभी तक के. चलिए व्हाट शुड बी द आंसर देखते हैं. आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक. अब भी जस्ट हमने इनके बारे में कुछ 2 से 3 क्वेश्चन देखे, ठीक है. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दीवाने खैरात वॉज सेटअप बाय फिरोज शाह तुगलक टू मेक प्रोविजन फॉर द मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स. दीवाने खैरात बनाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जैसे गरीब लड़कियों की या बच्चियों की शादी के लिए, वो बोला जा रहा है. दूसरा स्टेटमेंट, फिरोज शाह बिल्ड द सिटी ऑफ फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर एंड फिरोजाबाद. फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये सिटीज़ बनाई गई, ऐसा इस स्टेटमेंट में बोला गया है. हम देखेंगे आगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट इज ही पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन. इन्होंने बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया. अटेंशन देना माने किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना कि नहीं, अगर मेरा राज्य ऐसा है तो मुझे इस चीज़ पे ध्यान देना है, मुझे ये चीज़ें प्रॉपर परफॉर्म करनी है, ये चीज़ें लानी है ताकि राज्य मेरा अच्छे से काम करे, लोग खुश रहे. तो इन्होंने बोलते हैं ही पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम. देखेंगे हम इनमें से कौन सा सही है. ठीक है. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज और आर करेक्ट. इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है. वन ओनली, क्या वन फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, 1 and 3, 1 and 2, the last one is all of the above. So what should be the answer? देखिए जल्दी से फास्ट. बहुत ही प्यारा मौसम हमारे नागपुर में हो चुका है अभी. सॉरी एस्पायरेंट्स, मैं साइलेंट करना भूल गया अपने फोन को. हाँ. सो व्हाट शुड बी द आंसर. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव. सर ये चारों ही स्टेटमेंट, सॉरी 4 की 3 है, ऑल ऑफ दी अबव. सर ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होते हैं क्योंकि दीवानी खैरात वॉज सेटअप बाय फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवानी खैरात बनाया गया. सर क्यों बनाया गया. तो बनाया गया किसके लिए, मेक प्रोविजन फॉर द मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स, उन बच्चियों की शादी हो. पहला स्टेटमेंट से ये. दूसरा स्टेटमेंट, फिरोज शाह बिल्ड द सिटी ऑफ, ये याद रखेंगे आप सभी. क्वेश्चन पूछ लिया, आप आकार फाउंडेशन के स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से आपने एनसीईआरटी पढ़ी है. चलिए बताइए कि फिरोज, व्हाट शुड बी द आंसर. फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर एंड फिरोजाबाद. एक बार मेरे पीछे जल्दी रिपीट करना है आपको. फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर एंड फिरोजाबाद. द थर्ड स्टेटमेंट इज ही पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम. हाँ सही है, इन्होंने इरिगेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा ध्यान दिया. किसने, फिरोज शाह तुगलक ने. सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. ये फतेहाबाद महल है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आमिर खुसरो वॉज अ प्रोलिफिक क्लासिकल पोएट. आमिर खुसरो एक प्रोलिफिक क्लासिकल पोएट थे बोलते, एसोसिएटेड विद द रॉयल कोर्ट्स ऑफ एम्परर. उनके द्वारा, उनके साथ जुड़े हुए थे रॉयल कोर्ट्स ऑफ एम्परर के साथ. ही वॉज अ सूफी म्यूजिशियन, पोएट एंड स्कॉलर फ्रॉम इंडिया. अराउंड द 13th century इंडिया से ही थे, ऐसा बोल रहा है स्टेटमेंट में. ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ कवाली. वाह. ही बिकेम द डिसिपल ऑफ सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया. अब निजामुद्दीन औलिया का आपने नाम सुना होगा बहुत बार. या निजामुद्दीन औलिया, कुन फाया कुन गाना सुना है ना, एक बार सुनना. बहुत ही प्यारा वो संगीत है, बहुत ही प्यारा गीत है. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. क्या पहला, क्या दूसरा, क्या तीसरा, क्या चौथा. 1 ओनली, 1, 2 and 4, 1 and 3, या ऑल ऑफ दी अबव. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर एस्पायरेंट्स. जल्दी देखिए फास्ट. ये भी बहुत आसान सा एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है. आइए, करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव. ये चारों ही स्टेटमेंट सर जो दिए हुए हैं ना, ये चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. हाँ, आमिर खुसरो एक प्रोलिफिक क्लासिकल पोएट थे जो कि जुड़े हुए थे रॉयल कोर्ट्स ऑफ एम्परर के साथ. देन उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट बोलते हैं ही वाज अ सूफी म्यूजिशियन. सूफी म्यूजिशियन थे वो. एंड स्कॉलर फ्रॉम इंडिया, स्कॉलर भी थे इंडिया से. अराउंड 13th century के लगभग, 13th century की बात हो रही है. इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ कवाली. जैसे हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ जो भी है, वैसे ये थे फादर ऑफ कवाली. कौन? आमिर खुसरो. Fourth, he became the disciple of Sufi saint. Oh my God,
निजामुद्दीन औलिया के साथ नाम जोड़ दिया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ आप अगर ध्यान से देख रहे होगे इस लेक्चर को तो आपको समझ में आएगा कि सर आपने ना स्टार्टिंग में एक पीपीटी हमको बताई थी, एक स्लाइड हमको बताई थी जहाँ पे मैंने आपको याद करवाया था स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। अभी जो क्वेश्चन आपको आया है वो क्वेश्चन है लोधी डायनेस्टी के ऊपर। कौन सी डायनेस्टी के ऊपर ये क्वेश्चन है? लोधी डायनेस्टी के ऊपर। तो देखते हैं हम लोग क्या पूछा है आपसे। पहला, सिकंदर लोधी वॉज द सन ऑफ बहलोल लोधी। वेरी गुड। हु कॉन्कर्ड बिहार एंड वेस्टर्न बंगाल। यहां पे बोला गया है सिकंदर लोधी जो थे वो सन ऑफ बहलोल लोधी थे, जिन्होंने कॉन्कर किया था बिहार एंड वेस्टर्न बंगाल को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा एंड मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। दिल्ली से इन्होंने अपनी कैपिटल आगरा को शिफ्ट कराया। बहुत अच्छी बात है, कर लो भैया। ही वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू, ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट साबित होता है? जल्दी से देखिए, दिमाग लगाइए अपना। जो भी स्टूडेंट्स मैंने घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जल्दी देखिए और बताइए मुझे उसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए, करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 3। ओहो, राइम हो गया। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 3। आइए 1 and 3 पे कौन सा स्टेटमेंट दिया हुआ है? 1 and 3। सिकंदर लोधी वॉज द सन ऑफ बहलोल लोधी। याद रखेंगे आप लोग। हुड कॉन्कर्ड बिहार एंड वेस्टर्न बंगाल। इन्होंने कॉन्कर्ड किया था बिहार और वेस्टर्न बंगाल को। और तीसरा स्टेटमेंट बोलता है ही वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर के द्वारा ये हारे थे पहली बैटल ऑफ पानीपत में। बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स है बेटा, बैटल ऑफ पानीपत की भी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स है। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत 2, बैटल ऑफ पानीपत 3। चलिए 1 and 3। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। तीसरे इसमें क्या लिखा था? ही वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखते, इब्राहिम लोधी वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। इनकरेक्ट कहाँ पूछा है? यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है क्या? 2 मिनट दीजिए मुझे। इनकरेक्ट तो पूछा ही नहीं है। 1 and 3 should be the correct answer. 1 and 3। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, शायद में स्प्रिंट हो गया है। इब्राहिम लोधी वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट। चलिए ठीक है, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर और मुझे प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। इनमें से सेकंड वाला गलत है। ठीक है, देखते हैं, मैं पिन कर दूंगा आपको इसको सही करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का क्लास, हाँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ने का बिल्कुल। जो भी आंसर आपको लगता है वो पिन में आप डाल सकते हैं। मुझे होती है कभी कभी गलती इंसान से ही। हु इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? किसके द्वारा मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई? तो क्या वो फिरोज शाह तुगलक थे? क्या वो मोहम्मद बिन तुगलक थे? क्या वो अलाउद्दीन खिलजी थे? क्या वो सिकंदर लोधी थे? तो इनमें से कौन था जिन्होंने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को लाया था, इंट्रोड्यूस किया था हमारे देश में? आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 3। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाई थी बोलते। देखते हैं, अलाउद्दीन कंट्रोल्ड द मार्केट विथ मैनी रेगुलेशंस। अलाउद्दीन खिलजी मार्केट को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से कंट्रोल किया करते थे। अब आपको ये तो पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में जितने भी बैंक है, अपेक्स बॉडी है ना, फादर ऑफ ऑल बैंक्स बोलते हैं ना, हम सभी बैंकों के पिताजी है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही बोलते हैं अलाउद्दीन कंट्रोल द मार्केट विथ मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस बेटा होनी चाहिए, हर जगह होने चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट कमर्शियल सेक्टर, नॉन कमर्शियल सेक्टर, इफ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रूल्स एंड रेगुलेशंस सभी के लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा बोला जा रहा है पहले स्टेटमेंट में कि वो कंट्रोल करते थे। फिक्स द कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज। इन्होंने सभी कमोडिटीज की कॉस्ट जो की थी वो फिक्स कर दी थी बोलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है ऑल गुड्स फॉर सेल वे आर ब्रॉट टू द ओपन मार्केट
कॉल्ड सराय अदी। ओपन मार्केट में लाते थे, बोलते हैं ऑल गुड्स फॉर सेल, सभी चीज़ों को बेचने के लिए एक ओपन मार्केट में लाया करते थे जिसका नाम था सराय अदी। हम भाजी मंडी बोलते हैं ना, जहाँ पे सभी सब्जी भाजियाँ मिलती है, वैसे ही होता होगा ऐसा कुछ तो भी। ही एस्टैब्लिश द मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट, ओहो हो, उन्होंने एक अलग से मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया अंडर अ मिनिस्टर कॉल्ड दीवान ई रियासत। एक मिनिस्टर भी रखा जिसको दीवान ई रियासत बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन क्रैक। आंसर था इसका अलाउद्दीन खिलजी, और आपको बेसिक से मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार। हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, ये पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है मुझे शायद से। Who among the following was the first Sayyid ruler of Delhi? खिज़्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह या आलम शाह? कौन से रूलर फॉलोइंग द फर्स्ट सैयद रूलर ऑफ दिल्ली? फर्स्ट सैयद रूलर दिल्ली के कौन थे? सो व्हाट शुड बी द आंसर यार? बहुत ही एकदम ऐसा वाला क्वेश्चन है वो, ऐसा वाला। तो थोड़ा सा बताओ ना जल्दी से, बैठे बैठे बता दो यार। क्या अभी बैठे ही तो हो आप लोग घर पे लैपटॉप फ़ोन के सामने, बताइए जल्दी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज खिज़्र खान। खिज़्र खान सबसे पहले फर्स्ट सैयद रूलर थे दिल्ली के। चलिए, जिसने सही आंसर दिया उसको मेरे तरफ से सिल्क भाई ले लो जाके और खा लो, ठीक है। चलिए आगे, ये नेक्स्ट। ये कुछ फोटोज है, कुतुब मीनार के बारे में बताया, देन उसके बाद इल्तुतमिश का टोम्ब, देन अलई दरवाज़ा, अलई अलदीन कॉलेज, अलई मीनार। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश में लिखा हुआ है, आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट, ये कौन है? ओह, रणवीर सिंह है ये तो। कॉइन्स ऑफ खिलजी यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। रणवीर सिंह इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। कॉइन्स मस्त रोल किया वैसे इसने। चलिए नेक्स्ट पे आइए, ये अलई दरवाज़ा की कुछ इमेजेस। हाँ, दिल्ली सल्तनत के ऊपर बेटा हम लोग ना, मैंने कुछ आपके लिए PYQ भी लाया है, तो वो PYQ भी हम देखते हैं कि किस टाइप के PYQ प्रीवियस ईयर में पूछे हैं दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं, कुछ PYQ देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये 2004 का क्वेश्चन है बेटा, 2004 का क्वेश्चन है। 2 मिनट है। चलिए 2004 के क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो क्वेश्चन। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत? सबसे लास्ट रूलर तुगलक डायनेस्टी के कौन से थे? क्या वो फिरोज शाह तुगलक थे? क्या वो गियासुद्दीन तुगलक शाह टू थे? क्या वो नसीरुद्दीन मोहम्मद थे? या वो नसरत शाह थे? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? 2004 का क्वेश्चन है, आप लोगों ने PYQ एनालाइज किया होगा। PYQ एनालिसिस उतना ही ज़रूरी है जितना प्रिपरेशन में आना है ना। इफ़ अगर आप बेटा प्रिपरेशन में आ रहे हैं, UPSC की प्रिपरेशन में आ रहे हैं, तो आपको PYQ एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप जंग लड़ने जा रहे हैं और जंग का स्वरूप ही नहीं पता है आपको कि क्या होने वाला है, कैसा होता है, तो आप सॉल्व कर पाएंगे लगता है आपको? तो सबसे पहले ये लेक्चर देखने के बाद आप सभी बच्चे सबसे पहले एक ही चीज़ करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ऑनलाइन जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार PYQ एनालिसिस करके आइए, है ना। आप PYQ एनालाइज करेंगे ना, तो आपको एक समझ में आएगा कि UPSC कैसे आपको घेर सकती है चारों तरफ से। तो अगर घिरना नहीं है, आपको सब चीज़ें टैकल करके आगे निकलना है, तो आपको PYQ एनालिसिस इज नेसेसरी। PYQ एनालाइज में ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि 2004 का है। तो इनमें से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर इज C, दैट इज नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद थर्ड वाले सही है। नसीरुद्दीन मोहम्मद जो थे वो लास्ट रूलर थे बोलते दिल्ली सल्तनत के, जो कि तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट पे आइए। हाँ, ये रिसेंट का क्वेश्चन है, ये भी PYQ है आपके लिए। बस मुझे थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए, तब तक देखिए। बहुत आसान से क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। 2021 का क्वेश्चन है, बताइए मुझे, खुद ही बताइए। मैं नहीं बता रहा, आप बताइए मुझे, कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या है। 1 ओनली 1 and 2, 3 ओनली 2 and 3, जल्दी बताइए कमेंट पे। 5 सेकंड में हो जाना चाहिए, जल्दी पढ़िए फास्ट।
चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है. आज रेड मार्कर लेके देखते हैं कैसा लगता है. It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of the fugitive Khwarizm prince. पहला स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट बोलता है It was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Taimur occupied Multan and crossed the Indus. Third, it was during the reign Devaraya II of Vijayanagar Empire that Vasco da Gama reached the coast of Kerala. Which of the given statement is our correct? Incorrect है कि correct है? Correct. 1 only, 1 and 2, 3 only, 2 and 3. What should be the correct answer, aspirants? क्या आंसर हो सकता है इसका? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए, 1 ओनली. इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चेंगिस खान रीच्ड इंडस. हाँ, इल्तुतमिश जब थे तब चेंगिस खान रीच इंडस नदी के पास आए थे इन परस्यूट ऑफ द फ्यूजिटिव ख्वारिज़्म प्रिंस. ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है. ये PYQ है, मैं उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि PYQ की आपके लिए एक अलग से सीरीज चल रही है आकार फाउंडेशन के माध्यम से, तो आप उसमें से रिस्पेक्टिव आप ये देख सकते हैं PYQ सीरीज. चलिए आगे आइए. ओके, तो ये पहला हमारा होता है अभी ख़त्म, दैट इज़ दिल्ली सल्तनत. एक बार सर क्या कर रहे हैं आप? देखिए मैं रिवीजन पे बहुत भरोसा रखता हूँ भैया. मुग़ल एम्पायर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले मुग़ल तो चालू करना ही है ना, सभी पढ़ना है हमको. पहले थोड़ा सा रिवीजन तो कर लीजिए. हो गया यहाँ पे ख़त्म. आइए चलिए यहाँ से स्टार्ट किए थे. फुल स्क्रीन नहीं करता हूँ मैं अभी, जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बताइए क्या मैं टिक कर सकता हूँ इस पर? सर बिल्कुल कर सकते हैं. दिल्ली सल्तनत हमारा हो गया, अभी हम मुग़ल सल्तनत करेंगे. ठीक है, चलो. ये दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने, देखो अभी आपको चारों ही डायनेस्टी के बारे में मैंने क्वेश्चन डाला है. मामलुक, खिलजी, घुरीद, तुगलक, सैयद, देन उसके बाद लोधी डायनेस्टी, ये सभी के बारे में क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है. पहला क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था विद रेफरेंस टू द स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी के कॉन्टेक्स्ट में पहला क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें आप सभी ने मुझे आंसर दिया था कि सर इसका डी आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों स्टेटमेंट क्या होते हैं? करेक्ट होते हैं. जल्दी जल्दी देख लीजिए. देन उसके बाद विद रेफरेंस टू द इनकम ऑफ स्लेव डायनेस्टी के इनकम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट देख लीजिए जल्दी फास्ट. दूसरा, तीसरा. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर इसका था, क्या हो रहा है, जबान लड़खड़ा रही है. द करेक्ट स्टेटमेंट इज 1 and 2, दैट इज सी. क्वेश्चन 3, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी? मोहम्मद गोरी का कौन थे जो स्लेव थे मोहम्मद गोरी के? चलिए आइए देखिए. He became the ruler after the death of master and founded the slave dynasty. उनकी मृत्यु के बाद वो मास्टर मतलब स्लेव डायनेस्टी के बन गए थे. मरने के बाद कौन था? तो करेक्ट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक. नेक्स्ट पे आइए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दीवाने खैरात वॉज सेटअप बाय फिरोज शाह तुगलक टू मेक प्रोविजंस फॉर द मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स. अभी हम लोगों ने देखा ये. करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव. मतलब ये तीनों स्टेटमेंट्स और जो दिए हुए तीनों स्टेटमेंट क्या है मेरा बच्चा? सही है. मैं ऐसे पढ़ाता हूँ ना, मुझे पावर ही नहीं लगती कुछ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आमिर खुसरो वाज अ प्रोलिफिक क्लासिकल पोएट एसोसिएटेड विद द रॉयल कोर्ट ऑफ एम्परर. ये क्वेश्चन हमने देखा था. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? आप सभी ने मुझे इसका आंसर दिया था सर ऑल ऑफ द अबव. मतलब चारों स्टेटमेंट ये जो दिए गए, ये चारों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. देन उसके बाद हमने देखा था एक और क्वेश्चन जो कि सिकंदर लोधी से रिलेटेड था. अब वो क्वेश्चन क्या था? सिकंदर लोधी वाज द सन ऑफ बेहलोल लोधी. सही है. Who conquered Bihar and West Bengal? बिल्कुल सही है भैया. He founded the city of Agra and moved his capital from Delhi to Agra. He was defeated by Babur in the first battle of Panipat. इसका आंसर आपको देना था. ठीक है, दे दीजिए. वो स्लाइड शायद गलत हो गई है. आगे आइए. Who introduced market control policy? किसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाई थी? What should be the answer? The correct answer is अलाउद्दीन खिलजी. आगे आइए. जल्दी आ गैस वाला, जल्दी आ गैस वाला. नेक्स्ट वाला. Who among the following was the first Sayyid ruler of Delhi? सबसे पहले दिल्ली के Who among the following was the first Sayyid ruler? कौन थे दिल्ली के? तो तुमती मेहनती कौन थे?
द आंसर इज खिजर खान। खिजर खान सबसे पहले रूलर थे सैयद डायनेस्टी के। नेक्स्ट आगे ये कुछ फोटोज दिए, देख लीजिए जल्दी जल्दी, देन हम लोग अब चालू करते हैं अपना ये कुछ PYQ। मैंने आपको 2004 और 2021 के कुछ PYQ बताया, वो देख लीजिए जल्दी फास्ट। नेक्स्ट ये 21 का PYQ आपके लिए लाया था मैंने, देख लीजिए जल्दी फास्ट से। चलिए नेक्स्ट पे आइए, अब हम लोग चालू करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मुगल एम्पायर, बिना किसी देरी के। 26 को आपका पेपर है, वेरी गुड, सभी की तैयारी हो गई होगी। चलिए मुगल एम्पायर चालू करते हैं। मेरा नाम है यश श्रीवास्तव, फैकल्टी हिस्ट्री, आकार फाउंडेशन। मैं आकार फाउंडेशन में हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आपको ऑफलाइन अगर मुझसे पढ़ना है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे राजा ऐसे आके गए जिन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारी इंडिया में की, बहुत सारी चीज़ें जो मुगल एम्पायर से हमको देखने का है। लेकिन अभी हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि उसके ऊपर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। हम अभी क्या देख रहे हैं बेटा? क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। हमको देखना है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, और देन उसके बाद शाह आलम। बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं। शाह आलम टू, शाह जफ़र, क्या कुछ तो भी उनका नाम था, जफ़र बहादुर शाह जफ़र, ऐसे कुछ तो भी थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे हैं। इन सभी के ऊपर मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बना के लाए हैं। तो चलिए, ये ताजमहल, इसको देख के ऐसा लगता है ना कि यार कितना ज़ोरदार आर्किटेक्चर की है, कितना ज़ोरदार मतलब आर्किटेक्ट हुआ जिन्होंने भी बनाया है। इसकी हिस्ट्री तो पता होगा ना आपको, ताजमहल के हाथ काट दिए गए थे लेबर्स के। चलिए आइए, नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम द अर्ली से, ये कुछ इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है। आफ्टर द कंटिन्यूड एग्जिस्टिंग रिड्यूस इंक्रीजिंग पॉपुलर 19th सेंचुरी द मुगल डायनेस्टी। ये पढ़ लेना आप लोग, ये तो सभी को आता है यार। नेक्स्ट पे आइए, ओ ये क्या है? बाबर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल, मीटिंग between Babur and the Sultan Ali Mirza near Samarkand, Babur. Illustration from the Babarnama, the book of Babur, 1590 in the Mesopotamian Museum of Art. ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग एक बार, इसका एसएस ले लीजिए, काम में आएगा, एसएस ले लीजिए। चलिए आइए, बच्चा क्वेश्चन, सबसे बच्चा क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चा क्वेश्चन को। Which of the following Mughal rulers started झरों का दर्शन? कौन थे? बाबर थे, हुमायूं थे, अकबर थे कि जहांगीर थे जिन्होंने झरों का दर्शन को स्टार्ट किया? 5 सेकंड क्वेश्चन है, लीजिए अपने 5 सेकंड और मुझे आंसर दीजिए जल्दी। एनर्जी ट्रांसफर होती है, हाँ, आप जैसा प्रतिक्रिया मुझे देंगे मेरी प्रतिक्रिया वैसी रहेगी। एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो थोड़ा सा स्पाइन सीधी कीजिए अपनी और अच्छे से ध्यान दे के पढ़िए। सब रिसोर्सेस है आपके पास, हर चीज़ है आपके पास, अलाली नहीं करना बिल्कुल भी। झरों का दर्शन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? आंसर इज 3, दैट इज अकबर। अकबर के द्वारा झरों का दर्शन भी स्टार्ट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स स्टार्टेड झरों का दर्शन? तो अकबर थे जिनके रेन में झरों का दर्शन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच 2 sons डिड खुर्रम सेंड टू जहांगीर्स कोर्ट? कौन से 2 लड़के थे खुर्रम ने भेजा था जहांगीर के कोर्ट में? इन कंप्लायंस विद द टर्म्स ऑफ सरेंडर आफ्टर हिज रिवॉल्ट। अरे बाप रे, एक सेम मुझे ना अभी एक चीज़ याद आ रही है, बच्चे को लेके चले गए थे, टीपू सुल्तान की हैदर अली कुछ थे शायद से, मुझे क्लिक नहीं हो रहा है। वो भी ट्रीटीज़ होती थी ना वॉर्स के बाद, टीपू सुल्तान के, हाँ शायद टीपू सुल्तान के बच्चों को उठा लिए थे जब हमला किए थे ब्रिटिशर्स ने। ट्रीटी बोले पैसे वापस कर देना और बच्चे लेके चले जाना। वो पढ़ेंगे हम लोग आगे, मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर। बस याद आ गया तो आपसे कुछ साझा कर दिया मैंने नॉलेज। क्या वो मुराद और औरंगजेब थे?
क्या वो मुराद और शाह शुजा थे? क्या वो शाह शुजा और औरंगजेब थे? क्या वो दारा एंड औरंगजेब थे? दारा शिकोह और औरंगजेब। मुझे तो फोर्थ लग रहा है भाई शायद। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? देखिए जल्दी बताइए। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज दारा एंड औरंगजेब। ओहो हो, खुर्रम ने अपने 2 बच्चों को भेजा था जिनका नाम था डी। डी नाम था क्या? उनका नाम डी नहीं था बेटा, उनका नाम दारा और औरंगजेब था। ठीक है, देखते। खुर्रम सेंड दारा एंड औरंगजेब टू जहांगीर्स कोर्ट। इतना स्टेटमेंट तो आप सभी को पता है। इन कंप्लायंस विद द टर्म ऑफ सरेंडर आफ्टर हिज रिवॉल्ट। ये दोनों को भेजा था, याद रखना, औरंगजेब और दारा को भेजा था खुर्रम ने। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट PYQ। सर कितने PYQ ला रहे हैं आप? बेटा 2-3 लगाना ही पड़ता है आप लोगों की समझदारी के लिए, है ना। आइए, PYQ 2019 का है, सेट 1 का क्वेश्चन। Who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscript to the album individual portrait? किसने किया था ये काम? हुमायूं ने किया था, अकबर ने किया था, जहांगीर ने किया था कि शाहजहां ने किया था? 2019 का क्वेश्चन है, देखिए जल्दी फास्ट। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज जहांगीर। देखते हैं। अंडर अकबर द पेंटिंग अपीयर्स टू हैव बीन confined only to manuscript illustrations। 2 मिनट, हाँ यही है। but portrait reached great height during Jahangir's reign। जहांगीर के टाइम में पोर्ट्रेट अपनी ऊंचाइयों पे पहुंच रहा था। पोर्ट्रेट, द पोर्ट्रेट वॉज पेंटेड विथ ग्रेट केयर ऑफ डिटेल्स एंड फाइननेस ऑफ ड्राइंग एंड मॉडलिंग। मतलब मोटा मोटा आप अगर याद रखेंगे तो आपको सीधा एक ही चीज़ याद रखनी है कि जहांगीर के टाइम पे जो पोर्ट्रेट हुआ करते थे ये अपनी हाइट्स पे पहुंचे थे, अपनी पीक्स पे पहुंचे गए, है ना। चलिए, आसान सा क्वेश्चन था ये तो, PYQ है। नेक्स्ट पे आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द बैटल ऑफ खानवा सिक्योर्ड बाबर पोजिशन इन द दिल्ली आगरा रीजन। जो बैटल ऑफ खानवा हुआ था इससे बाबर की पोजीशन सिक्योर्ड हो गई थी। बोलते कौन से रीजन में? दिल्ली और आगरा के। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है बाबर ऑल्सो लेड द कैंपेन अगेंस्ट मेदिनी राय ऑफ चंदेरी इन मालवा। बाबर ने इनके खिलाफ भी कैंपेनिंग किया था। बोलते किसके खिलाफ? मेदिनी राय के खिलाफ। देन थर्ड स्टेटमेंट, द बैटल ऑफ पानीपत is regarded as one of the decisive battle of Indian history। ये मैंने स्टेटमेंट ना आज से 2 साल पहले शायद NCERT में पढ़ा था। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है याद आ रहा है। हिस्ट्री की एक बहुत फेमस बैटल थी, बैटल ऑफ पानीपत। बिकॉज इट ब्रोक बैक ऑफ लोधी पावर एंड ब्रॉट अंडर बाबर कंट्रोल द एंटायर एरिया ऑफ दिल्ली एंड आगरा। मैंने कल भी बताया था कि दिल्ली और आगरा का रीजन, दिल्ली के तख्त पे अगर कोई बैठ गया ना भाई, वो एम्परर है, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है या वो बहुत पावरफुल इंसान है जो दिल्ली के तख्त पे बैठा हुआ है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है बोलते? जल्दी देखिए फास्ट। कृणाली, क्लास का टाइमिंग नहीं पता था आपको? क्यों? चलिए कोई नहीं। दिल्ली सल्तनत खत्म करके अभी मुगल जस्ट अभी चालू है। देखिए जल्दी बताइए मुझे, व्हाट शुड बी द आंसर? चलो भैया आते हैं, देखते हैं। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सर ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। द बैटल ऑफ खानवा सिक्योर्ड, बैटल ऑफ खानवा के बाद बाबर की पोजीशन सिक्योर्ड हो गई थी दिल्ली और आगरा के रीजन में। बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है बाबर ऑल्सो लेड द कैंपेन, मेदिनी राय के अगेंस्ट भी बाबर ने कैंपेनिंग की थी। और तीसरा स्टेटमेंट बोलता है द बैटल ऑफ पानीपत इज रिगार्डेड एज द वन ऑफ द डिसिसिव बैटल। हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट पढ़ा था। पेज नंबर मुझे याद नहीं है लेकिन मुगल्स का ही चैप्टर था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो 2 साल पहले जो पढ़ा था मैंने। द बैटल ऑफ पानीपत इज रिगार्डेड
एज वन ऑफ द डिसिसिव बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हाँ, इंडियन हिस्ट्री की बहुत ही जोरदार बैटल थी, बिकॉज इट ब्रोक द बैक ऑफ लोधी पावर, क्योंकि लोधी पावर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, एंड ब्रॉट अंडर बाबर कंट्रोल। अब बाबर के कंट्रोल में आया, मतलब दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली रूल से अब हमारा भारत शिफ्ट होने वाला था। शिफ्टिंग होती है ना, मुगल रूल में शिफ्ट हुए हम। कहाँ पे शिफ्ट हुए बेटा? मुगल रूल में शिफ्ट हुए, क्योंकि उसके पहले कौन था? लोधी पावर थी, और लोधी पावर किससे रिलेटेड थी? तो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड थी। ठीक है, चलिए, अंडर एंटायर एरिया ऑफ दिल्ली एंड आगरा, और दिल्ली के तख्त पे बैठना बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, इसका आंसर डी है। हाँ, मार्क कर लीजिए आप लोग, 1, 2 एंड 3। बैटल ऑफ पानीपत की कुछ फोटो है, ये इमेज है, कुछ देख लीजिए। दिख नहीं रहा होगा ये, मुझे घोड़े वगैरह दिख रहे हैं और कुछ लोग दिख रहे हैं। ये बैटल ऑफ खानवा। नेक्स्ट क्वेश्चन शेर शाह सूरी के ऊपर है। आइए, शेर शाह पेड ग्रेट अटेंशन टू द फॉस्टरिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, टू फॉस्टर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस इन हिज किंगडम। जो शेर शाह थे उन्होंने बहुत ध्यान दिया, बोलते ट्रेड और कॉमर्स पे, व्यापार पे और ट्रेड पे, और इम्प्रूवमेंट में ध्यान दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम की इम्प्रूवमेंट में उनके राज्य में। शेर शाह की बात हो रही है विथ रेफरेंस टू शेर शाह। शेर शाह रिस्टोर्ड द ओल्ड इंपीरियल रोड कॉल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड। ये भी मुझे एनसीईआरटी में है शायद। इन्होंने ये रोड को वापस से रिस्टोर किया शेर शाह ने। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है, शेर शाह डिडंट पेड एनी स्पेशल अटेंशन टू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे उतना कुछ खास ऐसा अटेंशन दिया नहीं। द आर्मी एंड द जस्टिस, इन्होंने ये तीनों चीजें में उतना खास ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया, बोलते ये स्टेटमेंट में बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? 1 ओनली, 1 एंड 3, 1 एंड 2 या ऑल ऑफ दी। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है देखते हैं। आइए, करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 एंड 2, 1 एंड 2। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बोलते 1 एंड 2। अब देखते हैं वो स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है। चलो, अंडर द शेर शाह द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। और तीसरे स्टेटमेंट में बोल रहा था कि ऑर्गेनाइज नहीं है, उन्होंने उसमें ध्यान ही दिया नहीं है। लेकिन पहले स्टेटमेंट ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ पॉइंट है, अंडर द शेर शाह द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में ये एडमिनिस्ट्रेशन अपना चलाया करते थे। कौन? शेर शाह। सेकेंड, द लैंड सर्वे वॉज सेंसिबली डन। और आजकल का लैंड सर्वे देख लो कितने अच्छे से होता है, उनके टाइम पे अच्छे से हुआ करता था। बोलते ऑल दी कल्टिवेबल लैंड वेयर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, गुड, मिडल एंड बैड। तो ये स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि नहीं सर, ये बहुत ही अच्छे से अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रखते थे, लैंड सर्वे को अच्छा करते थे। इन्होंने कल्टिवेबल लैंड्स को, हम बोलते हैं ना गुड, बैड, बेटर या गुड, बोलते हैं ना हम लोग ऐसा 3 क्लासेस, गुड, मिडल, बैड। आप बेटा गुड हो, आप बेटा मिडल रेंज में, तो मैं मिडल क्लास, सॉरी मिडल रेंज के बच्चे थोड़ा सा बीच में बैठते हैं, मस्ती भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, जैसे हम लोग हैं ज़्यादातर, और कुछ कुछ आते हैं बेड में। तो हैंस स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहीं भी पूछा है क्या आपको? इनकरेक्ट कहीं भी पूछा नहीं है, तो हमारा आंसर 1 एंड 2 दैट इज सी। ठीक है, बस वो आपको एक एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है कि क्यों थर्ड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट पे आइए, ये शेर शाह सूरी, ये कुछ कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, व्हेन हुमायूं वॉज रिट्रीटिंग फ्रॉम बीकानेर ही वॉज गैलेंटली ऑफर्ड शेल्टर एंड हेल्प बाय कृष्ण देवराया। जब हुमायूं रिट्रीट कर रहे थे बीकानेर से, वॉज गैलेंटली ऑफर्ड शेल्टर, किसके द्वारा शेल्टर दिया गया? बोलते कृष्णदेव राया के द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन, बैरम खान रिमेन्ड एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ऑफ द एम्पायर फॉर ऑलमोस्ट 4 years। 4 साल तक के बैरम खान ने पूरा देख रेख किया। A 1 ओनली, B 2 ओनली। बैरम खान अकबर से रिलेटेड है। सेकेंड, नन ऑफ दी अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सर है कंसिडरेबल है? चलिए देखते हैं। करेक्ट आंसर इज 2 ओनली, इज 2 दैट इज 2 ओनली। बी वाला मतलब 4 years वाला। अब पहला वाला क्यों गलत है?
आइए देखते हैं. When Humayun was retreating from Bikaner, he was gallantly offered shelter तो ऑफर किया गया, and helped by the Rana of Amarkot. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कृष्णदेव राय. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जान दो, सब चीजें जान दो. यहाँ पे लिखा हुआ है कृष्णदेव राय के थ्रू हेल्प की गई, लेकिन वो कृष्णदेव राय के थ्रू हेल्प की गई थी कि राणा ऑफ अमरकोट के द्वारा हेल्प की गई थी. तो उनकी जो हुमायूं की हेल्प थी, जो शेल्टर देने की बात थी, वो राणा ऑफ अमरकोट ने उनको बोला था, ना कि कौन था वो, भूल गए, ना कि कृष्णदेव राय, राणा ऑफ अमरकोट. ठीक है, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. अकबर, कबूतर है शायद हाथ में इनके, बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन था इनका. चलो आओ. द बैटल ऑफ धर्मत या धर्मात वॉज फॉट बिटवीन, किसके कौन से दो लोगों के बीच में बैटल ऑफ धर्मत लड़ी गई? पहला, मोहम्मद गोरी एंड जयचंद, बाबर एंड अफगान्स, औरंगजेब एंड दारा शिको, अहमद शाह दुर्रानी एंड द मराठास. किन दो लोगों के बीच में बैटल लड़ी गई? बहुत आसान सा क्वेश्चन है एस्पायरेंट्स, इजीली आपको आ जाना चाहिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज औरंगजेब बोल रहा हूं मैं. औरंगजेब एंड दारा शिको के बीच में ये बैटल ऑफ धर्मत लड़ी गई. औरंगजेब एंड दारा शिको फॉट एट धर्मट. अब कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में है. फॉर देयर फादर शाहजहां थ्रोन. गद्दी के लिए भाई भाई लड़ रहे, सॉरी, गद्दी के लिए लड़ाई हुई. किसके लिए लड़ाई हुई? गद्दी के लिए. अब सर मुगल हम जब पढ़ते हैं ना, तो मुगल में आप एक दो चीज़ें याद रखेंगे. अलाउद्दीन खिलजी की हम दिल्ली सल्तनत अभी देखा, उनने भी किसी को मार के गद्दी पे बैठा, तो ये होते रहता था उनके इसमें. ठीक है, किसी को मारने के बाद गद्दी के लिए झगड़ा, क्या बोलते हैं हम? गद्दी के लिए झगड़ा. जैसे हमारे इंडिया में होता है, किसके लिए झगड़ा होता है? प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा. किसके लिए झगड़ा होता है? प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा. किसका होता है? भाई भाई का होता है ना, प्रॉपर्टी के मामले में झगड़े होते हैं. वैसे इनके भी बीच में होते होंगे. अब देखते हैं कैसे झगड़े थे. मध्य प्रदेश में है बोलते हैं ये जगह. राजा जसवंत सिंह बैक दारा शिको. जसवंत सिंह ने हेल्प की दारा शिको की, और प्रिंस मुराद सपोर्टेड औरंगजेब. अब उसमें भी प्रॉपर्टी के झगड़े में भी भाइयों को सपोर्ट करते हैं ना, मैं ये भाई को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं वो भाई को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं इसको, मैं उसको, सपोर्टिंग सिस्टम बोलते हैं ना अपन. तो राजा जसवंत सिंह ने मदद की दारा शिको की, याद रखेंगे आप लोग स्टेटमेंट, और प्रिंस मुराद ने मदद की औरंगजेब की. ठीक है, नेक्स्ट. ऑन अप्रैल 15, 1658 औरंगजेब वॉज सक्सेसफुल. जीतना ही था भाई. औरंगजेब, आप कुछ भी बोलिए, औरंगजेब बहुत पावरफुल राजा था. औरंगजेब हमेशा उसके पीरियड तक मराठा के साथ वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट में रहा है. औरंगजेब, आपने मूवी देखी होगी तानाजी मालुसरे की मूवी आपने अगर देखी होगी तो आपको समझ में आएगा कि औरंगजेब हमेशा से ना मराठास के बहुत नाक में दम करके रखा था उनने. ठीक है, औरंगजेब एंड दारा शिकोह. औरंगजेब सबसे सक्सेसफुली जीत गए अप्रैल 15 में 1658 में, विनिंग द बैटल. नेक्स्ट क्वेश्चन आई है. पानी आ रहा था क्या कृणाली? आप आ रहे थे तो, कि रुक गया पानी? रुका हुआ है. चलिए, हमारे नागपुर में बरसात हो रही है अभी, पता नहीं क्या होता है कभी कभी मौसम को. तो क्वेश्चन, विच सन ऑफ औरंगजेब रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर. पप्पा के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया. हिज फादर पोजिशन अगेंस्ट द राजपूत. कौन था वो? आजम था, अकबर था, मुअज्जम था, या कम बख्श था? वन डे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन. तो कौन था भैया? देखिए जल्दी फास्ट. आंसर इज अकबर. ठीक है, ये वाले अकबर की बात नहीं हो रही है. मोहम्मद अकबर, मोहम्मद, वो तो जलालुद्दीन अकबर थे ना, ये मोहम्मद अकबर है. औरंगजेब डिसओबीडियंट सन रोज अप अगेंस्ट हिज फादर को ही सपोर्ट नहीं करते. जैसे कि एक चीज मुझे अभी याद आ गई, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, 14 पॉइंट प्रोग्राम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ही उनको सपोर्ट कर रहे नहीं थे. जो वो रिपोर्ट सौंपी गई, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने की बात थी, जो रिपोर्ट हम लोगों ने ली, तो उसके थ्रू ये पता चला कि जो मोतीलाल नेहरू के बच्चे हैं, जिनका नाम है
जवाहरलाल नेहरू, वही उस रिपोर्ट को सपोर्ट कर रहे नहीं है। तो कभी कभी होता है ना, हमें अपने फादर गलत लगते तो हम स्टैंड लेते हैं कि नहीं पापा आप गलत बोल रहे हैं, मैं आपको सपोर्ट करता नहीं हूँ। तो वो एक चीज़ मोहम्मद अकबर अगेंस्ट में थे, औरंगजेब डिसओबीडियंट सन थे, रोज अप अगेंस्ट हिज फादर। नेक्स्ट पे आइए, ताजमहल। गए हो कृणाली कभी ताजमहल? मैं भी नहीं गया कभी, इच्छा है मेरी जाने की एक बार। क्या स्ट्रक्चर है ना सही, कितना जोरदार बनाया है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। दिल्ली सल्तनत और मुगल्स देखा हम लोगों ने आज। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, दिल्ली सल्तनत का रिवीजन करवा दिया था आपको, अब मुगल के ऊपर आइए जल्दी से फास्ट। रिवीजन नेसेसरी है और वो मैं करवा के ही रहूँगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। यूपीएससी सीएससी 2 इयर्स फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है आकार फाउंडेशन में। आप लोग जल्दी से जल्दी अवेल कीजिए अपना ऑफ़र, या जल्दी से जल्दी क्लास लगवाइए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी हम लोग तैयारी करवाएगी यूपीएससी की। यूपीएससी 2025 जनरल स्टडीज़ 1 इंटीग्रेटेड 1 ईयर इंटीग्रेटेड बैच फरवरी 2024। चलिए ठीक है, एडमिशन ओपन है। आप लोग कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या आकार की वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलिए एक पट से हम लोग रिवीजन ले लेते हैं, फास्ट बिल्कुल। बहुत सारे इनफ क्वेश्चंस देखे हम लोगों ने आज, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हो गई। चलिए आ जाइए, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। मुझे पता है आप लोगों के भी पास टाइम नहीं है, आप लोग बहुत बिजी है। आइए बस प्रीलिम्स की तैयारी जारी रखिए अपनी, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे आप लोगों ने, ले लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट। पहला क्वेश्चन आपको पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर स्टार्टेड, जौहरों का दर्शन किसने स्टार्ट किया? तो व्हाट शुड बी द आंसर? रहने दो, ऑप्शन को जान दो। अकबर। क्या नाम था? अकबर। देखा ना हम लोगों ने। देन उसके बाद क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, विच 2 सन्स डिड खुर्रम सेंड टू जहांगीर कोर्ट? कौन से ऐसे 2 बच्चे थे खुर्रम के जिनको भेजा गया था जहांगीर के कोर्ट में? तो कौन थे वो? जान दो ना भाई, ऑप्शन की क्या जरूरत है, पढ़ लिए ना हम लोगों ने। दारा एंड औरंगजेब को भेजा था। देन उसके बाद एक PYQ लाया था मैंने आपके लिए 2019 सेट 1 से, उसमें पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू द एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट? तो किसके टाइम पे हुआ था ये? जहांगीर के टाइम में पोर्ट्रेट को बहुत ज़्यादा तवज्जो मिला था, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा था। ये क्वेश्चन देखे थे। देन उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द बैटल ऑफ खानवा सिक्योर्ड बाबर पोजीशन। बताया था मैंने आपको कि बैटल ऑफ खानवा के बाद बाबर की एक पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी हमारे देश में। बाबर ऑल्सो लेड द कैंपेन। अब भी जस्ट देखा हमने मेदिनी राय के अगेंस्ट उन्होंने कैंपेनिंग की। द बैटल ऑफ पानीपत इज रिगार्डेड मोस्ट डिसिसिव बैटल, हमारी इंडियन हिस्ट्री की अब तक की सबसे जोरदार बैटल बोल सकते हैं हम लोग। ये बैटल ऑफ पानीपत की कुछ इमेजेस है, ये बैटल ऑफ खानवा की कुछ इमेजेस है। देन उसके बाद आ गया ये एक क्वेश्चन हमने देखा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शेर शाह पेड ग्रेट अटेंशन टू फॉस्टरिंग इन ट्रेड एंड कॉमर्स का हमने एक क्वेश्चन देखा। इसका आंसर था 1 and 2 दैट इज सी। वेल द शेर शाह द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, शेर शाह के टाइम पे बहुत अच्छा था, वो लैंड का सर्वे बहुत अच्छे से करवाते थे। गुड मिडल बैड में इन्होंने डिवाइड किया था चीज़ों को, ठीक है। देन उसके बाद शेर शाह सूरी की आपने फोटोज़ देखी। आइए ये कुछ कॉइन्स शेर शाह सूरी के टाइम पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। When Humayun was retreating from Bikaner, he was gallantly offered, सर हमारे यहाँ आइए रहिए, देखिए थोड़ा सा हम आपकी मदद करना चाहते हैं। क्या वो कृष्णदेव राय के टाइम पे था? अभी देखिए हमने जस्ट, बैरम खान रिमेन्ड एट हेल्म ऑन अफेयर्स ऑफ द एम्पायर ऑफ 4 साल तक के बैरम खान थे भैया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 2 ओनली, बिकॉज व्हेन हुमायूं वाज रिट्रीटिंग, आ रहे थे बीकानेर से रिट्रीटिंग हो रहे थे, ही वाज गैलेंटली ऑफर्ड शेल्टर ऑफ राणा ऑफ अमरकोट, नॉट कृष्णदेव राया। आगे ये अकबर के और भी क्वेश्चंस मेरे पास रखे हुए हैं। जैसे हमारी ये सीरीज खत्म हो जाती है ना, मैं आपके लिए एक बल्क क्वेश्चन लाने वाला हूँ। सर बल्क मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूरा कंबाइन करके हम लोग पूरे क्वेश्चन देखेंगे एक बार, है ना। एंशिएंट के, मेडिवल के और मॉडर्न के, पोस्ट से भी देखेंगे इफ अगर आएंगे तो, ठीक है। फिर हमने देखा था बैटल ऑफ धर्मत वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड जयचंद, बाबर एंड अफगान, औरंगजेब एंड दारा शिको, अहमद शाह दुरानी एंड द मराठास। किन के बीच में ये बैटल लड़ेगी? तो औरंगजेब एंड दारा शिको के बीच में। फिर इसके बाद हमने देखा एक और क्वेश्चन, विच सन ऑफ औरंगजेब रिवॉल्टेड अगेंस्ट हिज फादर वीकनिंग हिज फादर पोजीशन अगेंस्ट द राजपूत? आजम, अकबर, मोअज्जम, कम बख्श। इनका नाम था
अकबर, दैट इज मोहम्मद अकबर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, दैट इज दिल्ली सल्तनत एंड मुगल। मैं कल के भी क्वेश्चंस लाए हो आपके लिए, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग। कल जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल नहीं सॉरी मंडे को, हाँ कल हो गया, तो विजयनगर एंड बहामनी एम्पायर, हरिहर बुक्का के बारे में हम देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे टेम्पल्स हुआ करते थे, किस टाइप के मंदिर वो लोग बनाया करते थे, कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था, कैसी उनकी पॉलिटिक्स होती थी, कैसी उनकी सोसाइटी होती थी। ये सब चीज़ों के ऊपर मैंने क्वेश्चन उसमें डाला है और हम लोग वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। किसी भी डायनेस्टी को पढ़ते वक्त आपको बेटा 2 से 3 चीज़ें याद रखनी पड़ती है। सर वो 2 से 3 चीज़ें कौन सी है, थोड़ा सा हमें बताइए, संक्षेप में बताइए। बताते हैं आपको 2-3 चीज़ें। कोई भी डायनेस्टी आप पढ़ रहे हैं ना, देखिए उसकी ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है। बताता हूँ मैं आपको, हाँ 2 मिनट। कोई भी डायनेस्टी उठा लीजिए आप, ये ABC डायनेस्टी इसका नाम है, ठीक है। अब ये जब आप पढ़ेंगे ना बेटा, इसका सबसे पहले आपको देखना है एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। क्वेश्चंस इसी पे बनते हैं, क्वेश्चंस इसी पे बनते हैं। वहां का सोशल सिस्टम कैसा था, वहां पे जस्टिस सिस्टम कैसा हुआ करता था, वहां पे पॉलिटिक्स कैसी हुआ करती थी, वहां पे वुमेन की पोजीशन क्या हुआ करती थी, वहां की इकोनॉमी कैसे काम करती थी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, वहां का कल्चर कैसा था, वहां के इंस्क्रिप्शंस कैसे थे। बाप रे सर कितनी सारी चीजें बता दिए। इनमें से मेजर है एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल सिस्टम, जस्टिस, पॉलिटिक्स, वुमेन पोजीशन और इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर। कल्चर वगैरह तो होता है, वो आर्ट एंड कल्चर में हम लोग पढ़ लेंगे। कोई भी डायनेस्टी ले लो, वैशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हर एक डायनेस्टी की होती है। इंडिया की कुछ पॉलिटिकल सुप्रीमेसी है, कुछ ज्योग्राफिकल सुप्रीमेसी है, कुछ डाइवर्सिटी है। अरे है कि नहीं? इंडिया को आपको अगर किसी को पता नहीं, किसी ने पूछा चलो बताओ आपका इंडिया क्या है, हम क्या बोलेंगे? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बोलते हैं ना, आइडेंटिटी कार्ड है ना इंडिया का। जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, वो क्या है? आपका आइडेंटिटी कार्ड। किसी ने पूछा अपने इंडिया के बारे में बताओ कैसा है तुम्हारा इंडिया, सीधा प्रियम्बल बोल देना भाई, उससे सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि क्या है हमारे इंडिया में। क्या सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेटस है ना? क्योंकि प्रियम्बल में ही वो लिखा हुआ है। तो ये बेसिक सी चीजें आपको याद रखना है। कोई भी डायनेस्टी देख लो, ये चीजें उनमें होती ही है और यही आपको याद करना पड़ता है। क्योंकि क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन, with reference to politics, with reference to religion, consider the following statement। आना चाहिए ना कंसिडर करते हुए। पढ़ोगे नहीं तो कंसिडर करते आएगा कि कुछ भी कंसिडर कर दोगे। इसलिए आपको वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ये पॉइंट्स अच्छे से याद रखना आप लोग सब यहाँ, ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। तो विजयनगर और बहामनी हम लोग देखेंगे कल से। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, स्लाइड्स तो रेडी ही है हमारी। ये विजयनगर और बहामनी का मैप मैंने आपके लिए लाया है। सदर्न साइड का ये सब है। हाँ, विजयनगर और बहामनी साउथ में दिखेगा आपको, साउथ में बहामनी किंगडम। ये बहामनी किंगडम है, ये विजयनगर एम्पायर है, ये स्मॉल स्टेट्स माने आज का श्रीलंका है ना, खानदेश दिया हुआ है आपको ऊपर, देन ये गुजरात है। लेकिन हमको कल जो पढ़ना है वो इतना पार्ट पढ़ना है, विजयनगर एंड बहामनी का। ये पहला क्वेश्चन है, ये कल ही डिस्कस करेंगे हम लोग। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ मैं आज, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। यही टाइम पे आपका लेक्चर होने वाला है। सो बी प्रेजेंट, अपनी तैयारी को जारी रखिए, प्रॉपरली सब चीज़ों को कंडक्ट करिए और टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब यहाँ से 2 महीना कोई बर्थडे नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई शादियाँ नहीं बेटा। हर साल आएगी ना भाई, किसी ना किसी की तो होगी, जाने तो मिलेगा ना। तो अभी जो 2 महीना है अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से टाइम दे दीजिए, राजा बन जाओगे, कोई टेंशन
नहीं रहेगा। अभी विजयनगर, अकबर, मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत को दे दोगे तो कल जाके कोई टेंशन रहने वाला है क्या? फिर आपकी सल्तनत के बारे में बात करेंगे लोग। अरे सही बोल रहा हूँ। तो अभी सिर्फ यहाँ पे 2 महीना अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में दीजिए। बाकी आकार फाउंडेशन आपके साथ ही है, आपकी हमेशा मदद करेगा। जो भी डाउट्स रहते हैं आप डायरेक्टली हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। अपनी प्रिपरेशन को ऑन रखिए। गुड नाइट।